तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज की मुरली 7-10-20। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं परमात्मा का संतान हूं। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो, तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। आज का प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ नियम को अच्छी रीति समझते हैं? कौन सी लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए, तो यह लॉ नहीं है, उसे तो पाठधारी नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाबा कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देह अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर हमें समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते कितनी वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे,
राज्य करते थे। बाबा कहते हैं तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी तो महसूस होता है बाप ही ऊंचे ते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। ये सारी एक की ही महिमा है। इतना ऊंचे ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कहकर कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, अब पावन बनना है। इसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बारिस्टरी भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाबा को कहते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। क्यों? कि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है कि मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं कि हम शांति धाम में रहे, परंतु ला नहीं है, वो तो पाठधरी हुआ नहीं। बच्चे अब नाटक को समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि तो सब तत्व है, वो कैसे सद्गति करेंगे? माना गंगा जल भी हम आत्मा को पावन नहीं बना सकते हैं। आत्मा ही पाठ बजाती है, हड्डियों का पाठ आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। बाबा ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है हम नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है, क्योंकि विकारों से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी है ना, संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, इसमें मेहनत है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं बाबा याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा ने युक्ति भी बताई कि याद में रहेंगे अधिक से अधिक। उसके लिए युक्ति है, कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाबा बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मनमना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित बाबा समझाते हैं। बाबा से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाबा करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाबा कहते मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो, क्या जानते हो? अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप तो सर्वगुण संपन्न है और हम पापी कपटी है। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाबा कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान होकर आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने।
नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। बाप को ही रचयिता कहा जाता है, जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। तुम बच्चों को बाबा कितना सहज समझाते हैं, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मेरा काम है पतितों को पावन बनाना। बाप से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान तो दिया, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को पता नहीं है। सारा मुंझारा इसमें है, किसको ज्ञान दिया ये किसी को पता नहीं है। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए, यही है नंबर 1। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहते हो हमारी भी आंखें खुल गई, तीसरा नेत्र खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूँ जैसी हूँ, मेरी आंख खुल गई। ये कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा आत्मा को न समझने से बाप को भूल जाते हो, फील भी करते हो। बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को राजा ही देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो क्या कहते हैं, हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसी को पता नहीं। अब तुमको यह सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है, इसलिए सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती। जरूर शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, तो आज बाबा ने फिर 3 पिता का परिचय दिया। हमारा एक है लौकिक, दूसरा पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। जिसको बाप रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं है तो बाबा ने कहा वो अज्ञानी ठहरे, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। बाबा कहते शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते, इसलिए उनकी हॉलीडे छुट्टी का दिन को उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योति जगाने। तुम ये बत्तियां जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़े ही समझेंगे, दुनिया वाले नहीं समझेंगे। तुम्हारे भाषण से भी पूरा समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी है। बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं, अखबारों में भी पढ़ता है। इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सब दुखों की एक ही दवा, मीठे बाबा की याद। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का सार, यथार्थ रीति बाबा को याद करने, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें बहुत बहुत फायदा है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है, इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं बातों में तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आज का वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज का स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। तो आज की मुरली से हमारा सोमान निकला कि मैं सदा विघ्न विनाशक आत्मा हूँ और सदा मुझे विघ्न प्रूफ चमकीले फरिश्ते ड्रेस पर रहना है, अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देना है, फर्स्ट डिवीजन लेना है। अच्छा, ओम